ओम शांति। तो भाद्रपद के इस मनोरम दृश्य को देखते हुए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चारों तरफ बहुत ही सुंदर निराली प्रकृति की छटा हमें दिखाई दे रही है और इस समय हम अब जन्माष्टमी की ओर भी जा रहे हैं। तो आज हम कुछ रहस्यों की बात करेंगे, ऐसी नई बातें सीखेंगे, सुनेंगे जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भी है, हमें एक सफलता का रास्ता भी दिलाती है, खुशी भी देती है और उमंग उत्साह भी आता है। तो आज हम भगवत गीता की श्रृंखला में कृष्ण कथा की ओर जा रहे हैं और अवश्य ही कुछ ना कुछ आप नवीनता जरूर इसमें पाएंगे। तो पहले हम जन्माष्टमी का त्योहार जो कि उमंग उत्साह का आ जाएंगे। कृष्ण को लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि श्री कृष्ण का नाम शास्त्रों में वेद उपनिषद काल से चला आया है और हम किस श्री कृष्ण का जन्मदिन मना रहे हैं और क्या श्री कृष्ण का जन्मदिन महाविनाश से संबंध रखता है, या दूसरी बात यह भी देखेंगे कि श्री कृष्ण के चरित्रों के बारे में भी बहुत सारी बातें कही गई हैं कि वो माखन चोर थे, या उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए, या फिर ये भी कहा जाता कि उनके 16,108 रानियां थी। तो इसका कुछ आध्यात्मिक रहस्य है या स्थूल रूप में ही है? अवश्य ही वो एक महान आत्मा थी। आज जिस महान आत्मा को लोग पूजते हैं और यही एक श्री कृष्ण का जो त्योहार है वो रात्रि में मनाया जाता, जन्मदिन रात्रि में मनाया जाता, बाकी सभी का दिन में मनाया जाता। तो इन कुछ हम रहस्यों की बात करेंगे जिससे हमारे जीवन में भी कुछ फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी तक सिर्फ जो जिसने कहा हमने उस तरह से सुन लिया और उसको बस करते गए कर्म कांड के जैसे। लेकिन नहीं, हम इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारी बुद्धि है, तो हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे। तो एक श्री कृष्ण का नाम आता है छांदोग्य उपनिषद में, जो कि अंगिरस के जो घोर ऋषि थे उनके स्टूडेंट थे, शिष्य थे, और उनकी मां का नाम देवकी था। अब दूसरे फिर जो श्री कृष्ण है, एक भागवत के श्री कृष्ण है जो कि विभिन्न चरित्रों का उसका वर्णन किया गया है, बचपन की लीलाएं उसमें दी गई हैं। लेकिन पुराण 1000 साल पहले ही भागवत पुराण आया है। उसके पहले हरिवंश पुराण जो लिखा गया उसमें भी अवश्य कृष्ण के चरित्र बचपन के दिए गए हैं। एक भगवत गीता में दिया गया है। तो श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण कौन है, जिनका आज काफी गायन है और भगवत गीता श्रृंखला ही चल रही है, तो उन श्री कृष्ण के बारे में भी हमें जानना चाहिए। और भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट कहा, जो मनुष्य मुझ अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर मुझे जानता है, वह वास्तव में ज्ञानी है और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अर्थात परमात्मा अजन्मा है और
अनादि है। ये बात बहुत स्पष्ट है और परमात्मा ने ये स्पष्ट कहा भगवत गीता में कि दो आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम समर्थ ही नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं। इसका मतलब जो हमें देहधारी श्री कृष्ण दिखाई देते हैं वो उनसे अलग भगवत गीता के श्री कृष्ण हैं, जो कि दो आंखों से नहीं दिखाई देते। इसीलिए कहा कि मैं तुम्हें तीसरा नेत्र देता हूं, तब ही तुम मुझे देख सकते हो। तो वो रूप कौन सा है? वह है पॉइंट ऑफ लाइट इनकॉर्पोरियल, क्योंकि कृष्ण का अर्थ ही होता है सबको आकर्षित करने वाला। तो परमात्मा हम आत्माओं का पिता है, सारे संबंध उससे हमारे हैं। तो अवश्य ही वह श्री कृष्ण हमें भगवत गीता जो ज्ञान सुनाता है, उस ज्ञान के आधार पर हमारी स्थिति इतनी ऊंची हो जाती है कि हम सतयुग में भी जाने के अधिकारी हो जाते हैं। क्योंकि भगवान ने अपना फर्स्ट पर्सन में जो परिचय भगवत गीता में दिया वो यही है, कविम पुराणम मनुषासितारम अणोरणीयम समनुस्मरेत्य सर्वस्य धातारम चिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तम स परस्तात्। तो वो ज्योति स्वरूप परमात्मा जो गीता का, उसको भी श्री कृष्ण कहा जाता है। तो अब हम दो श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण जो सतयुग में आते हैं और उनको बनाने वाला इनकॉर्पोरियल गॉड फादर जो परम धाम में है। श्री कृष्ण जिनका सतयुग में जन्म होता है, वास्तव में उनका ही हम जन्मदिन आज मना रहे हैं। और विनाश और इस जन्म का बहुत ही ज्यादा आपस में संबंध रखता है। सतयुग के श्री कृष्ण इतने मनोहारी थे, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, अर्थात उनका व्यक्तित्व अनोखा व्यक्तित्व था। तो व्यक्तित्व कैसे बनता है, भगवत गीता में भी यह बतलाया हुआ है। अगर हमारा आंतरिक व्यक्तित्व सुंदर है तो बाहरी व्यक्तित्व तो अच्छा हो ही जाता है। आंतरिक व्यक्तित्व अर्थात आत्मा के गुण, हमें आत्मा के 7 गुण देखे। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। यही 7 गुणों में श्री कृष्ण सतयुग का पहला पहला राजकुमार, 7 गुणों से संपन्न, सतो गुणी फर्स्ट प्रिंस, इस धरा पर सबसे पहले आते हैं। और देखिए, यही आंतरिक गुण हमारे शरीर के अंगों को भी प्रभावित करते हैं। जिसके पास ये 7 गुण हैं, उनके शरीर के सारे सिस्टम भी अति सुंदर और स्वस्थ होते हैं। तो एक एक गुण किस किस अंग को प्रभावित करते हैं, आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, वह हम कभी और करेंगे। आज तो हम श्री कृष्ण के चरित्रों की चर्चा करेंगे। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जिसकी आंतरिक सुंदरता है वही बाहरी रूप से सुंदर होता है। तो श्री कृष्ण का इसीलिए इतना मनोहारी रूप बतलाते हैं। उनकी हर एक्टिविटीज इतनी सुंदर बतलाई जाती है जिससे कि लोग आकर्षित हो जाते हैं और सभी श्री कृष्ण जैसा बच्चा चाहते हैं। तो हमें
अपना श्रृंगार करना है, श्री कृष्ण जैसा बनना है, तो मुझे इन आंतरिक गुणों को बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते बतलाते हैं। बांसुरी बजाना अर्थात सुख चैन में रहना, सुख चैन की दुनिया में रहना। कभी श्री कृष्ण को बीमार नहीं बतलाया जाता, अर्थात वहां संपूर्ण रूप से वह स्वस्थ भी रहते हैं। अब यह ऑरा किस बात का प्रतीक है? श्री कृष्ण के चारों तरफ व्हाइट चक्र रहता है, वो भी ये सातों गुणों का प्रतीक है, और जिसको किरिलियन फोटोग्राफी से देखा जा सकता है। तो हम भक्ति मार्ग में भावना के आधार पर भगवान को पूजते हैं, लेकिन जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हम समझ के आधार पर भी, प्यार तो हमारा रहता ही है, क्योंकि भक्ति का अर्थ है प्यार। हम समझ के आधार पर भी आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम उस सतयुग के श्री कृष्ण की बात करते हैं, जिसका हम जन्मदिन मना रहे हैं। तो आपको हम यह शुभ संदेश दे रहे हैं कि सतयुग आने वाला है और श्री कृष्ण बहुत जल्द आ रहे हैं, और उसको लाने वाला वही निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा है, जो कि एक है। तो अब हम इस रहस्य की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या विनाश का और श्री कृष्ण के जन्म का महत्व है। ऐसे दिखलाया जाता है कि वासुदेव और देवकी जेल में बंद थे और श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उनको विष्णु का साक्षात्कार हुआ। इसका क्या अर्थ है? और दूसरी तरफ यह भी बतलाया जाता है कि जब प्रलय हुई, सारा संसार पानी में डूब गया, तो मार्केंड ऋषि को एक पीपल के पत्ते पर एक छोटा सा बालक अंगूठा चूसते हुए आया, वो श्री कृष्ण था। तो दोनों का आपस में क्या संबंध है? प्रलय अर्थात महाविनाश। तो आप सब देख रहे हैं महाविनाश के नगाड़े चारों ओर बज चुके हैं, अर्थात थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला है। जब थर्ड वर्ल्ड वार होगा, सारा विदेश डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। जब इतनी आत्माएं एकदम से जनसंख्या कम होंगी, और उनको कष्ट तो होगा ही, उसके बाद नेचुरल कैलेमिटीज होगी। नेचुरल कैलेमिटीज होने से जो बाहर की धरती है वो सारी डूब जाएगी, और भारतवर्ष एक छोटे से पत्ते के रूप में, पीपल के पत्ते के रूप में दिखाई देगा। और उसमें सबसे पहला पहला जो पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए श्री कृष्ण, अर्थात प्योर सोल का जन्म होगा, जो परफेक्ट सोल है उसका जन्म होगा। तो इसका इससे क्या संबंध है? जेल से, अर्थात जब सभी आत्माएं विकारों की बेड़ियों में बंधी होती हैं, उस समय इस आत्मा का जन्म होता है, अर्थात रात्रि, कलयुग रूपी रात्रि और सतयुग के प्रारंभ का 12 बजे इधर सबकी बेड़ियां भी छूटने लगती हैं। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म होता है, सभी आत्माएं निर्विकारी सतो प्रधान हो जाती हैं, विकारों रूपी बेड़ी बिल्कुल खत्म हो जाती है, और विष्णु का साक्षात्कार, अर्थात श्री कृष्ण को विष्णु का ही अवतार माना जाता है। मतलब विष्णु का जन्म अब इस सतयुग में हो गया। विष्णु का अर्थ क्या होता है? विष्णु का अर्थ होता है जो विष से रहित है। तो कितना बड़ा संबंध है। इधर महाविनाश
और महाविनाश के साथ ही श्री कृष्ण सबसे पहली दिव्य आत्मा का इस धरा पर जन्म, जिससे सभी के विकारों रूपी बेड़ी कट जाती हैं, जेल के फाटक खुल जाते हैं, सतयुगी द्वार खुल जाते हैं। आपको ये रहस्य हम बतला रहे हैं। विष्णु पुराण में भी देखिए बतलाया हुआ है कैसे प्रलय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे विष्णु, संसार नष्ट हो चुका है, सब कुछ समाप्त हो चुका है, फिर भी आप पूर्ण हैं। केवल आप तो अभी हमने जो देखा, हमारा उद्देश्य ये था दिखाने का कि सतयुग और कलयुग दोनों का आपस में संबंध है। और जैसे महाविनाश होता है, महाविनाश के बाद पहले राजकुमार श्री कृष्ण का जन्म होता है, जिसका हम बर्थडे मना रहे हैं। जन्माष्टमी वास्तव में उसकी यादगार है, इसीलिए आधी रात को मनाया जाता है। और 8 अर्थात 8 डायनेस्टी आती हैं। और आपने देखा श्री कृष्ण कैसे बड़े होकर विष्णु बन जाते हैं, और विष्णु और ब्रह्मा का आपस में कितना बड़ा संबंध है। तो चलिए, अब उनका जन्म तो हो गया। जैसे ही जेल के दरवाजे खुलते हैं, अर्थात सतयुग का प्रारंभ होता है, तो 16 कला संपूर्ण आत्मा, प्रकृति जीत आत्मा होती है, जो परफेक्ट पर्सनालिटी है, प्योर सोल श्री कृष्ण की आत्मा जैसे ही इस धरा पर जन्म लेती है, तो दिखलाया कि जो स्टोरी के रूप में बतलाते हैं कि वासुदेव जी जमुना नदी पर टोकनी पर लेकर जाते हैं, और उनका एक पैर जैसे ही जमुना को टच होता है, नदी नीचे पहुंच जाती है। इसका क्या आध्यात्मिक अर्थ है? जैसे ही श्री कृष्ण इस धरा पर आते हैं, प्रकृति सतो प्रधान हो जाती है, प्रकृति नमन करती है, शांत हो जाती है। ये होता है ऐसी 16 कला संपूर्ण आत्मा का। तो हमें प्रकृति जीत बनना है, हमें भी श्री कृष्ण के समान अपने जीवन में इन 7 डिवाइन गुणों को धारण करना है। तो ये इसका कितना बड़ा रहस्य है। अब आगे स्टोरी क्या बतलाते हैं? स्टोरी दिखलाई जाती है ना, क्या दिखलाई जाती है? पूतना। ये पूतना कौन है? अगर हम ज्ञान के हिसाब से अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, तो क्या कभी ऐसे कोई राक्षस हो सकते हैं, या राक्षस वृत्तियों का प्रयोग है? तो कॉमन सेंस के आधार पर भी हम समझ सकते हैं कि पूतना ये वास्तव में आसुरी वृत्ति का
जो सिंबल है, अर्थात जो आत्मा का जो भागवत में चरित्र का वर्णन किया गया है, तो वो चरित्र कैसे बनता है, हम आत्माएं किस तरह से योग्य बनती हैं, क्या हमें पुरुषार्थ करना है, क्या हमें मेहनत करनी है, जिससे हम श्री कृष्ण के साथ सतयुग के राज्य में आ सकें और उनके साथ रास रचा सकें। तो पूतना अर्थात इम्प्योरिटी, अपवित्रता, जिसके जीवन में अपवित्रता है, तो ऐसी आत्मा जो कि पुरुषार्थ करती है 7 गुणों से संपन्न होने का, वो आसुरी वृत्तियों पर सबसे पहले अपवित्रता पर ही जीत पाती है, जिसको कि पूतना के रूप में बतलाया है। दूसरा, अघासुर। ये वर्तमान समय के लिए हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, श्री कृष्ण जैसे बनने के लिए हमें इन राक्षसों पर विजय प्राप्त करना होगा। तो पहला हमने देखा पूतना। वैसे तो बहुत सारे और भी राक्षस बतलाए हैं, लेकिन हम 3-4 राक्षसों की ही बात करते हैं। एक है अघासुर। अघासुर क्या है? अघासुर भी आज यह भी एक विकार का ही प्रतीक है, जो लोगों को कच्चा ही खा जाता है। अगासुर आज जो 5 विकार को अगर कहें कि वो सर्प के रूप में भी हैं, अजगर के रूप में हैं, जो लोगों को सोचने भी नहीं देते हैं और पूरी तरह से उन्हें घायल कर लेते हैं। लेकिन ऐसी आत्मा जो पवित्र हो जाती है, पूतना पर जीत पाती है, वो अघासुर पर भी जीत पा सकती है। बकासुर। बकासुर कोई बगुले के रूप में राक्षस हो सकता है? नहीं। बगुला क्या करता है? वह गंदगी को चुगता है। अर्थात हम आत्मा जब श्री कृष्ण जैसा बनने का पुरुषार्थ करती हैं, सतो प्रधान बनती हैं, तो हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाता है बहुत ऊंचा, नारायण बनना। जैसे हमने देखा कि श्री कृष्ण नारायण बन गए, इसी प्रकार हमारे जीवन का भी यह पुरुषार्थ होता है कि हम नारायण बने, श्री कृष्ण के समान बने, तो हम बगुले जैसे गंदगी नहीं चुगते, अर्थात दूसरे की बुराइयों को नहीं देखते हैं। हम हंस बुद्धि रहते हैं और हमेशा हम अच्छाई ही लोगों की लेते हैं, क्योंकि दूसरों की अच्छाई देखते देखते हमारे अंदर भी सद्गुणों का प्रवेश हो जाता है। तो बकासुर पर हम भी विजय प्राप्त करते हैं। अब धेनुकासुर कौन? धेनुकासुर अहंकार। बाकी विकारों पर तो विजय प्राप्त कर लिया, अब धेनुकासुर अहंकार भी बहुत खतरनाक होता है। आध्यात्मिक ज्ञान का भी लोगों को अहंकार हो जाता है, इस पर भी हमको विजय प्राप्त करना है। तो धेनुकासुर एक छोटी सी एक स्टोरी है, जिससे हम समझ सकते हैं अहंकार कैसा होता है। एक बार एक जो खच्चर पर एक मूर्तिकार लेकर जा रहा था बाजार में बेचने के लिए। बहुत सुंदर वो देवी की मूर्ति थी। जैसे ही वो रास्ते पर लोग देखते थे, लोग उनको नमस्कार और प्रणाम करने लगते थे। वो खच्चर समझने लगा ये तो मुझे ही लोग प्रणाम कर रहे हैं। वह भी बड़े आराम से खड़ा हो जाता और हाँ कि मेरा रिस्पेक्ट वो स्वीकार करता था। अब वो मूर्ति बाजार में उस मूर्तिकार ने बेच दिया और वह अब खच्चर के साथ वापिस आ रहा था। जब वापिस आ रहा था, तो अब इस बार कोई नहीं उसको नमस्कार कर रहा था, प्रणाम कर रहा था। तो खच्चर को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा वो रुक जाता था और अपनी आवाज जोर जोर से करने लगा, तो लोग उसको पत्थर मारने लगे। तो आज हमारा भी यही हाल है। हम बहुत अहंकारी हो गए हैं, हमारे जीवन में अहंकार हो गया है, तो इस पर भी हम विजय प्राप्त करते हैं। नरकासुर कौन? नरकासुर भी आज नरकासुर नरक के सबसे बड़े असुर
मीडिया। आज हमारे बच्चे भी इसके चंगुल में फंस गए हैं, विभिन्न प्रकार के गेम में, विभिन्न प्रकार के जो भी, और फेसबुक और ना जाने कितने सारे मीडिया में ऐसी बातें नेगेटिव आती हैं कि उनके चंगुल में फंसकर आज मानव गिर रहा है। तो जो हम सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं, हम इन सब से दूर रहते हैं। नरकासुर की स्टोरी भी आपको पता होगी कि नरकासुर ने, जो राक्षस था, उसने 16,000 लोगों को, स्त्रियों को कैद कर रखा था। तो कहा जाता कि श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई, तो वास्तव में वो 16,000 आत्माएं हम ही हैं, जो परमात्मा को मन मनाभाव के मंत्र के द्वारा परमात्मा को याद करके इस संसार रूपी नरक जो लोग फंसे हुए हैं, इन सब से हम विजय प्राप्त करते हैं। तो कितना सुंदर रहस्य है। श्री कृष्ण की इतनी रानियां नहीं थी, लेकिन परमात्मा जो पवित्रता का सागर है, भाववाचक के आधार पर जिसको दिया है, जिसको हम याद करते हैं, उसके आधार पर हम इतने सुंदर बन जाते हैं। तो ये तो राक्षसों की बात है। तो ऐसे राक्षसों पर हम विजय प्राप्त करते हैं। तो ये तो हम सब समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसे राक्षस वास्तव में नहीं थे। ये भागवत में जो भी स्टोरी बतलाई हुई है, वो वास्तव में इस बात की बतलाई है कि हमें इस पर विजय प्राप्त करना है ना। भगवान हमको श्री कृष्ण जैसा बना रहा है। और हम सार में कहें कि सतयुग आने वाला है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण आने वाले हैं, और उसके पूर्व महाविनाश होगा। तो महाविनाश और श्री कृष्ण के जन्म का आपस में बहुत बड़ा संबंध है। तो हम सब इसकी तैयारी करें और श्री कृष्ण के समान बने, क्योंकि महाविनाश हम नहीं करते, हम तो स्थापना के कार्य में मददगार होते हैं। लेकिन ये सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर ही रही है। तो उसके बाद जो भी होगा, इस संसार में जो भी हो रहा है, वो कल्याणकारी है। तो आप सब जन्माष्टमी मनाएं, तो सच्ची सच्ची इसके अनुभूति करके मनाएं।